हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। यूपी के अंदर नई शिक्षक भर्ती अब आ चुकी है और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में नई टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। लेक्चरर पदों पर, यानी जिसको हम जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन भी बोल देते हैं, तो लेक्चरर पदों पे विभिन्न विषयों में यहाँ पे वैकेंसीज यूपीपीएससी ने जारी कर दी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट विल बी योर एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट आपका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे कैसे आपकी परीक्षा यहाँ पे होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी किस विषय में है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये फ़र्क होता है कि जो रिजर्वेशन होगा, जो बेनिफिट्स होते हैं वो यूपी के कैंडिडेट्स को मिलते हैं। अदरवाइज यू ऑल कैन अप्लाई इन दीज वैकेंसीज अगर आप एलिजिबल है तो आइए देखते हैं एक एक करके, बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। अब इसी तरह आपका लेक्चरर पदों पे भी आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 12/8 से शुरू हो जाएगा एंड जो लास्ट डेट होगा वो 12/9 यानी 12 सितंबर तक यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। और उससे पहले आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, तो OTR नंबर आपको वहाँ पे जनरेट करना होगा अपना, वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की जो बातें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आप लोगों का जो ये लेक्चरर है मेल फीमेल में अलग अलग आया है। ठीक है, मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, वो भी हम बात करेंगे। तो टोटल जो है वो 1471 वैकेंसीज हैं, 777 मेल में है एंड 694 फीमेल में है। एंड ये बेसिक बात है, लास्ट डेट आपका 12 सितंबर तक आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अगर, तो मिनिमम इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो यूपी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया जाएगा, स्पेशली जो SC ST OBC जो भी हैं, तो उनको जैसे यूपी के कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज जो भी आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं सभी लोग यहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं यूपी की वैकेंसीज में। ठीक है, अब देखो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका मेल के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है पर सब्जेक्ट। इंग्लिश के अंदर आपका 100, इकोनॉमिक्स में 41, हिस्ट्री में 41, उर्दू 27, मैथमेटिक्स 94, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी एंड हिंदी। तो टोटल 777 पोस्ट पे यहाँ पे मेल में भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल में, तो फीमेल के अंदर आपका लेक्चरर पोस्ट पे इंग्लिश में 84 है, इकोनॉमिक्स 36, फिर हिस्ट्री है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो मेल फीमेल में आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो टोटल 694 वैकेंसीज जो है वो फीमेल में विभाग में निकाली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा डिग्री जो भी किया है, वो लोग यहाँ पे अप्लाई इसमें कर पाएंगे। ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रीड आउट इट लेटर। अब बात करते हैं परीक्षा की योजना आपकी क्या रहेगी, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। ठीक है, सो परीक्षा जो है आपकी, चलो पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये सब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे आप एग्जाम करेंगे। लेकिन उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, लेक्चरर में अगर हम बात करें मेल फीमेल बोथ में, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये जितने भी आप विषय देख रहे हैं इसमें आपका PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट से। तो जो भी विषय यहाँ पे बोला गया है उस विषय में मास्टर्स मांगा गया है एंड मास्टर्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, BEd की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सो ये जो भी आपका डिग्री है इट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेल फीमेल लेक्चरर हिस्ट्री अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो हिस्ट्री में आपका या फिर मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या हिस्ट्री हो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मतलब हिस्ट्री में मेडिवल, एंशिएंट या मेडिवल, मॉडर्न, इनमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड देन योर BEd। ठीक है, फिर आपका बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द सब्जेक्ट्स बॉटनी और जियोलॉजी या बॉटनी, किसी में भी एक में आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चाहिए, हिंदी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो एंड साथ में आपका जो BEd है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये हो गई बेसिक बात। उसके बाद उर्दू के लिए देख लेते हैं। उर्दू में भी आपका क्या चाहिए यहाँ पे,
उर्दू से पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मतलब जितनी भी आपकी डिग्री देख रहे हैं आपका मास्टर्स होना चाहिए प्लस योर बीएड। ये 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जितनी भी आप ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हाँ, यहाँ पे ये भी विजुअली हैंडीकैप स्टूडेंट जो विजुअली हैंडीकैप के लिए जो जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्पेशल एजुकेशन में, उन लोगों का है। तो उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि आपका स्पेशल बीएड होना चाहिए या फिर आपका एमएड डिग्री होना चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड में, मतलब स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में यहाँ पे उस तरीके से आपका आरसीआई से एफिलेटेड कोई भी आपका यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गई बेसिक बात। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें परीक्षा के पैटर्न की, तो परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे आपका 2 एग्जाम होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जो हमने एलटी ग्रेड का देखा था उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न है। आपको सबसे पहले प्रारंभिक यानी प्री देखने को मिलेगा। आपका प्री एग्जाम सबसे पहले आपका होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 120 नंबर जो है वो 40 प्लस 80 का आपको देखने को मिलेगा, यानी 40 आपके जो आपका जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, जीए है या जीके जो है, जो जीके का आप सिलेबस देख रहे हो उसके आपको 40 प्रश्न एमसीक्यूज एंड 80 क्वेश्चन बोला है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का सिलेबस ऑफिशियली दिया हुआ है इसी आपके नोटिफिकेशन के अंदर। तो 80 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज आपके विषय से देखने को मिलेंगे। तो वैकल्पिक विषय का मतलब होता है योर कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। जिस भी विषय से आप यहाँ मास्टर्स जो भी आपका था, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हो उसके आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2.5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा एंड 300 नंबर का आपका टोटल पेपर फर्स्ट होने वाला है। 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका वस्तुनिष्ठ है, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका प्री रहेगा। प्री के अंदर 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस जो आप एलटी ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, और आपका वैकल्पिक विषय के 80 क्वेश्चन, यानी जो विषय से आप तैयारी करेंगे उसके आपको 80 क्वेश्चन एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा चरण आता है जो कि आपका रिटन रहने वाला है, मेंस जो है आपका, ठीक है। तो ये आपका मेंस की परीक्षा है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है एलटी ग्रेड से। जो आपका मेंस रहेगा उसमें आपके प्रश्न पत्र 3 होंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र आपको एक ही दिन ये परीक्षा होगी, तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको हिंदी और निबंध करने को दिया जाएगा। ये सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि जो अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहा है या कोई किसी और विषय से कर रहा है, मान लो कोई संस्कृत से कर रहा है तो उसको उसके विषय के निबंध देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदी वाला जो है सामान्य हिंदी और निबंध, ये सभी को यहाँ पे करना होगा। अब देखो यहाँ पे सामान्य हिंदी 50 अंक की आपकी पूछी जाएगी, निबंध जो है वो 50 अंक का पूछा जाएगा, यानी एक आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। और सामान्य हिंदी अगर हम बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये जो आप प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं जिसके अंदर आपका सामान्य हिंदी और निबंध आएगा, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे एंड आपको 100 नंबर का यहाँ पे 50-50 अंक का यहाँ पे हिंदी सेक्शन करना होगा, ठीक है। तो 50 अंक में सामान्य हिंदी में ये सब आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक आपका गद्यांश आ गया, फिर उसके बाद विलोम, पर्यायवाची, यानी ये आपकी ग्रामर है। तो हिंदी ग्रामर और जो आपका गद्यांश है इसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद निबंध वाला सेक्शन जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, इसके अंदर इनमें से कोई एक निबंध आपको इस क्षेत्र से आपको एक निबंध 1000 वर्ड्स में लिखना होगा। तो 1000 वर्ड्स का आपको ये करना है, ये सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। इसमें साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास कोई योजना अगर रिसेंट है या कोई अंतर्राष्ट्रीय सामयिक समस्याएं हैं कोई, है ना, विज्ञान पर्यावरण हो गया या फिर आपदाएं हो गया, कृषि उद्योग व्यापार से रिलेटेड जो आपका जनरल टॉपिक होते हैं वो आपको निबंध देखने को यहाँ मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे थे ये आपका मेंस का प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका ये रहने वाला है हिंदी सेक्शन, जिसमें 50 आपका सामान्य हिंदी, 50 आपका निबंध हो गया। एंड जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, है ना, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला आपका सेकेंड क्वेश्चन रहेगा मेन्स का, तो ये बेसिकली आपका पेपर नंबर क्या है, पेपर नंबर 2 है इन योर मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस में पेपर नंबर 2 है ये। तो अब इसमें क्या है कि जो आपके प्रश्न होंगे वो 20 होंगे, तो 20 आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रॉम योर सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। इसमें से खंड ए जिसमें 5 प्रश्न सामान्य नॉर्मल आपको 250 शब्दों में करना होगा,
और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका 25 अंक का होगा। तो 25 और 5 हो गया यहाँ पे। फिर खंड बी में 5 लघु उत्तरीय जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होंगे, ये आपका 15 अंक का। और 30 खंड सी जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन जो बहुत छोटे, आपको 50 वर्ड में लिखना होगा। 50 वर्ड के लिए आपको यहाँ 10 अंक मिलेंगे। तो अब आप देखें, अगर पूरा का पूरा आप एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो आपका प्री में ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। प्री आपका हो गया 300 नंबर का, ठीक है। जब प्री आपका क्वालिफाई होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 15 गुना कैंडिडेट को बेसिकली हर सब्जेक्ट में बुलाया जाएगा। तो जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में 2 परीक्षाएं देखने को मिलेगी। परीक्षा नंबर 1 जहां आपका सामान्य हिंदी निबंध आ गया 100 नंबर में, एंड जो आपका परीक्षा नंबर 2 है वो लिखित होगा, जिसमें आपको आपके विषय से जो ये आप विषय देख रहे हैं, इससे आपको ABC 3 सेक्शन में आपको अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होंगे, ठीक है। ये सभी के लिए है, ठीक है। तो जो हिंदी वाला सेक्शन था वो सबके लिए सामान्य है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनकेस कोई एलिजिबिलिटी को लेकर के और एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क और इफ़ यू हैव एनी डाउट, लगता है कुछ आपको डाउट है, तो यू कैन आस्क मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।